हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू, सॉरी, आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जाके पीछे सुन लीजिएगा। और थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए। इतना ही कहना है। अब स्टोरी की तरफ आते हैं, जहाँ पर नताशा ने अपनी दोस्तों को, खास करके पूजा का मुंह बंद करवा दिया अपनी बातों से, क्योंकि उसे पता है अगर इसे मैं नॉर्मली लूँगी तो नॉर्मल बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। और चाहत जो हरकतें कर रही है वो नहीं चाहती कि चाहत उनके सामने शर्मिंदा हो, इसलिए सख्ती से उन्हें मना कर दिया था और जाके वॉशरूम में चली गई अपनी ड्रेस लेकर। दूसरी तरफ चाहत जो खड़ी थी टीना के साथ, तो कहती अब चलो मैं तुम्हें दूसरे रूम में, तो टीना इसी एक दूसरे को देख रही थी। तब शिल्पा कहती ये कपड़े लो, दूसरे रूम में जाके इसे तैयार कर दो, ठीक है। तुम्हें पार्लर वाली भी नज़र आ जाएगी। चाहे दादी ने बुलाया उसे चाहत को तैयार करने के लिए, कहकर उसे लेके चली जाती। तब टीना कहती तुमने क्या बातें की हैं? अरे तुम्हें पता है ना मुझे खुशी में नींद नहीं आती। हाँ पता है, तू पहली बंदी जिसे खुशी में नींद नहीं आती। हाँ किया क्या ये बता। कुछ नहीं, कुछ आलू चालू हरकतें हुई हम दोनों के बीच में। आलू चालू मतलब? अरे पता है नींद नहीं आ रही थी मुझे और उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नताशा दी को तो सोना चाहिए था। पता नहीं क्या कह रहे थे, कहते उन्हें नींद नहीं आ रही मेरी वजह से, क्योंकि मैं बेड पर कुश्ती कर रही थी। हाँ पता है तुम्हारी आदत, जब तुम्हें नींद नहीं आती तुम करवट पे करवट लेती हो। इसके बाद क्या, किताब लेके ही जाके लाइब्रेरी में बैठने लगी, मतलब स्टडी रूम में जाके पढ़ने लगी। वो भी इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठा के मुझे बेड पर ले आए। अच्छा, और ये अभी जो तुमने मांगी थी वो क्या? इन्होंने बताया कि तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ने का शौक है, तुमने कामसूत्र पढ़ा है क्या? नताशा दी ने तुमसे ये कहा है? तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? ऑफ कोर्स उसी ने मुझसे ये कहा था कि ये किताब पढ़े, तो मैंने कहा नहीं मैंने आज तक ये किताब नहीं पढ़ी है। तो कहने लगी पढ़ा करो। तो मैंने कहा ठीक है कल ले आऊँगी। तो कहा पूजा से पूछा। अभी मैंने पूजा से पूछा तो नाराज़ हो गई। वो बस एक बात कर रही थी तुमसे और तुम डायरेक्ट ये बात, अच्छा दूसरी क्या बात थी जो तुमने पूछनी थी? दूसरी बात, दूसरी क्या बात थी मैं तो भूल गई। चाहत, क्या क्या हरकत है यार। अच्छा सॉरी यार। और क्या है ना, उन्हें सब कुछ बता दिया मैंने। क्या क्या बताया? मैंने उनसे कहा ये वो मत, ये वो क्या? तुम्हें पता है मैंने रिसर्च किया था, पता नहीं क्या क्या चीज़, कहाँ पर रिसर्च किया था? तुम्हारी बंदी ने कम तंग किया जो तुम तंग कर रही हो ऐसे अनजान बनकर। एक मिनट, मेरी बंदी ने तुम्हें तंग किया? तुम्हें तंग उसने उस दिन किया था जब तुम्हारा दिमाग ख़राब है चाहत। यू आर द मैड। जो चीज़ तुम्हें पता नहीं उसका रिसर्च करने की ज़रूरत क्या थी? और भी उन चीज़ों के बारे में तुमने रिसर्च की, तुम बेवकूफ़ लड़की। तो और ऊपर से तुमने नताशा दी के सामने कबूल भी कर लिया। हाँ मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, तो मैंने झूठ नहीं बोला। वाह रे वाह मेरी सती सावित्री, झूठ बोलना तुझे पसंद नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हें झूठ बोलना तो वहाँ तो बहुत मज़े से बोल देती हो। मैंने कब झूठ बोला? याद है पिछली बार जब हम लोग पार्टी में जाने वाले थे, तुमने आंटी से क्या झूठ बोला था? अच्छा वो मम्मा से झूठ बोल सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम मुझे, सच कह रही हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे इनसे झूठ बोलने का दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। क्या क्या कहा? इनके? तुम इन्हें रिस्पेक्ट दे रही हो? मतलब नताशा दी को मैं कहाँ रिस्पेक्ट दे रही, मैंने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रही। पता है तुम्हारी आवाज़ से तो ये लग रहा है तुम इसे रिस्पेक्ट दे रही। अच्छा बताइए कामसूत्र क्या है? कामसूत्र एक बुक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। कामसूत्र एक बुक है जिसमें सेक्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है। जस्ट शट अप, मुझे नहीं सुनना। सुनो सुनो सुनो, वो ऐसी किताब है, वो तुम मजाक के तौर पर तुम कह रहे थे कि पूजा से पूछो और तुम उठ गई पूजा से पूछने के लिए। पागल इंसान, अगर तुम उससे ये सारी चीज़ें पूछती ना, आज पूरा दिन तुम तो यहाँ नहीं होती, मेरा कान खा खा के पका देती कि तुम्हारे दोस्त को क्या चीज़ है तुम्हारे दोस्त जो इस चीज़ पर भी रिसर्च करना चाहती है। और दूसरी दफ़ा अगर उसे पता चलेगा तुमने गूगल बाबा पर यह रिसर्च की फिंगरिंग किसे कहते, तो तुम्हारा मजाक उड़ाते नहीं मर तकेगा। इतना कहती हूँ मैं उनके बारे में। अब मैं कहती हूँ उनके बारे में। पता है। तो नताशा ने गुस्सा क्यों किया? फर्स्ट टाइम चाहत नताशा के नाम को नॉर्मल लेती है, गुस्से में नहीं लेती नॉर्मल। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो क्यों चाहेगी उसकी बंदी का कोई मजाक उड़ाए, खास करके वो इंसान जिसे मौका चाहिए कि उसकी बंदी का मजाक उड़ाने का। और नताशा कपूर की बंदी मतलब तुम, उसकी वाइफी को कोई मजाक उड़ाए तो वो कैसे चाहेगी दी?
बताओ मुझे, बेवकूफ़ इंसान। सच में न चाहत यार, कभी कभार तुम हद कर देते हो अपनी इस मासूमियत से। मैं मासूम नहीं हूँ। हाँ, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर हो, समझी तुम? क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो अंदर। ये क्या करो, मैं साड़ी नहीं बांधूंगी। ओ पागल इंसान, दादी ने लिए तो तुम्हें बांधनी पड़ेगी, ठीक है? कुछ और नहीं पहन सकती? प्लीज़ साड़ी नहीं, प्लीज़। दादी जब तक वहाँ आते थे। अच्छा, तो आपको साड़ी पसंद है? नहीं दादी, बात साड़ी की नहीं है। मुझे पहनने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बार बार मेरी कमर दिखती है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं इसलिए। लेकिन नताशा को तो साड़ी बहुत पसंद है। क्या नताशा को साड़ी पसंद है? वो खुद क्यों नहीं पहनती फिर? चाहत कहती है। हाँ, दादी हंसती है, कहती बेटा उसकी ड्रेसिंग सेंस लड़कों की तरह है। जैसे बॉडी तो लड़कियां हैं बट अंदर से वो मर्द की तरह खुद को महसूस करती है, लड़की की तरह। तो अपनी ड्रेसिंग ज़्यादातर लड़कों की जैसे करती है। अब तुम्हें साड़ी पहनने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सूट पहन लो। ये भी तो बहुत खूबसूरत है। एक बहुत खूबसूरत से प्यारी सी एक ब्लू कलर की सूट दादी लाती, जिसकी एक चुनरी थी। चुनरी बहुत ज़बरदस्त काम की हुई थी। ड्रेस भी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त, और डार्क ब्लू नहीं, हल्का लाइट ब्लू थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसे पहनेगी तो चांद चांद लगेगी चाहत चाहत पर। तो कहते ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ दादी, मुझे अच्छी लग रही। ओके, ये साड़ी अपने पास संभाल के रखो। मैं फिर से कह रही हूँ, नताशा को साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम दिल से कहो कि हाँ आज तुम्हें नताशा के लिए तैयार होना है, तो ये साड़ी पहन लो, उसके सामने चली जाओ तो खुद खुश हो जाएगी। ऐसा क्या दादी? बिल्कुल ऐसा। मेरी पोती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये बात इसकी मम्मा भी जानती है। ओके, थैंक यू दादी। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाते, वही दूसरी तरफ जहाँ पर शिल्पा पूजा एक दूसरे को देखकर हंसते हुए नताशा का इंतजार करते हैं। जब नताशा बाहर आती है तो उसकी मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज को देखकर नताशा चेहरे पर थोड़ी सी एक्सप्रेशन चेंज होती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है ओके गाइज मैं चलती हूँ। एक मिनट एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? अब नताशा ने 3 पीस पहनी थी वाइट कलर की। वो कहती है ऑफिस में कुछ काम है, वो करना है। अभी चाहत को लेने उसके भाई आने वाले, थोड़ी देर वेट कर। बिल्कुल नहीं यार, वेट करने का टाइम नहीं, मुझे वाकई सीरियसली काम है। जॉन चले? अभी जॉन तो उस रूम में था नहीं, लेकिन इंटर कर रहा था। जैसे इंटर करते हुए जॉन को नहीं, वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जाना है, इमरजेंसी है। तुम लोग जाओ, अगर जाना चाहती हो तो चाहत के साथ उसके घर चली जाओ ना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ऑफकोर्स मैं हम भी जाने वाले भाई, हम क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो जाऊंगी अपने सेकंड ससुराल में। पूजा कहती है ओके, तो अपने साथ अपने साथ शिल्पा को भी लेके जाओ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? बट रात को आओगी ना उसे लेने के लिए? देखते हैं मेरे क्या कहते हैं वो। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। कुछ मत कहना तुम, बिल्कुल कुछ मत कहना पूजा। फ़िलहाल मुझे वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, और तुम्हें पता है जब मैं कहती हूँ मुझे ज़रूरी काम है तो मुझे ज़रूरी काम है। और हाँ, सिर्फ इतना कहूँगी, हद से ज़्यादा चाहत को तंग मत करना। नॉर्मल कर सकती है तो करो, जो चीज़ अभी मैंने मना की उस चीज़ के बारे में पूछना मत। इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए? ठीक है, नहीं करती। हाँ, तंग तो उसे करूँगी, ये बात तो सच्ची। करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट इसको ज़्यादा मत करना, ठीक है? ओके ठीक है, देखते हैं क्या करती हूँ मैं। ये कहती है, निकल जाती है वो रूम की तरफ जहाँ पर पूजा तैयार हो रही थी। सॉरी, जहाँ पर चाहत तैयार हो रही थी। पार्लर वाली के सामने बैठकर सैलून वाली आ चुकी, उसे तैयार कर रही थी। और जैसे ही नीचे उतरती तो उसकी दादी कहती तुम कहाँ जा रही हो, नाश्ता नहीं करोगी? नहीं दादी, एक इमरजेंसी मैसेज आई है तो उसे अटेंड करने जा रही। मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये मीटिंग मैंने नहीं की तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती मैंने की। ओके दादी? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ये कहते हुए जैसी बाहर निकलनी हो वाली होती, तब उसके सामने रोहित खन्ना प्लस उनकी वाइफ तब नताशा के सामने रोहित खन्ना और उनकी वाइफ नीलम खन्ना खड़ी थी, अपनी बेटी के हाथ थामे हुए। तो कहती है हेलो, आइए प्लीज़ अंदर आइए। हम अंदर आ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं? नीलम कहती हुई। इमरजेंसी आ गई तो उसे देखने जा रहे थे, जाना ज़रूरी है, वरना आपके स्वागत के लिए मैं खुद यहाँ होती। ये बात तो सच है, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ पता है, नताशा कपूर कभी झूठ नहीं बोलती। इसके बारे में मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ बताया। आई होप वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो आपके हस्बैंड ने बताई, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है कभी कभार। आप प्लीज़ अंदर आ जाए। और ये कहते उसे हेलो। नताशा झुकती है, नताशा झुकती है मुस्कान की तरफ। मुस्कान जो
चाहत की भतीजी थी उसकी तरफ झुकती है। तब जो चाहत ऊपर विंडो से ये सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी थी, उसे अपने भाई की गाड़ी की फ़ोन का पता था, तो खुशी से वो विंडो की तरफ आके खड़ी हो जाती। तब देखती है नताशा बिल्कुल अपने सूट की परवाह ना करते हुए झुक कर उस बच्ची से कुछ कहती, तो हमारी प्यारी परी साहिबा आज अपने पुप्पो के घर आई है। हम्म अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा! बट हमने किया क्या है आप बताना पसंद करोगी हमारी छोटी सी एंजल? आपने मेरी, चलो हम बच्ची का नाम एंजल रख देते हैं, खुशी थोड़ा आकट होता है, हम बच्चे का नाम चेंज करके एंजल रखते हैं। इतना गुस्सा! हमारी एंजल इतना गुस्सा है हमसे, बट हमने किया क्या आपके लिए आप हमसे गुस्सा हो एंजल? आपने मेरे पप्पो चाय को मुझसे दूर किया है। ये किसने कहा आपसे? मम्मा पापा ने कहा है। कल रात हम उन्हें घर लेके जाना चाहते थे, तो मम्मा पापा ने कहा नहीं, अब ये यहीं रहेंगी, और जो आप उनके साथ आंटी देख रहे हो उनके साथ रहेंगी। क्यों? और आपके साथ क्यों रहेंगी? मैं उनके सीने पर सर रख के सोती हूँ, मैं उनके सीने पर सर रख के सोती हूँ, मैं उनके हाथ से खाना खाती हूँ, मैं उनके साथ किली किली करती हूँ। आप क्यों करोगे किली किली और उनके सीने पर सर रख के सोगे? ओके ओके, बट मैं तो उनके सीने पर सर रख के नहीं सोती, वो मेरे सीने पर सर रख के सोते हैं। क्या? जाऊँ आपके सीने पर सर रख के सोती है? बिल्कुल। पता है कल रात पूरी तरह मेरे सीने पर सर रख के सोई थी आपकी चाँव। पूछ लेना उनसे। मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। चाहत को नहीं पता वो उससे क्या बातें कर रही, लेकिन जिस तरह चाहत उससे बात कर रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह बैठ कर उससे बात कर रही थी, बिना ये देखे उसके सूट में कुछ लग रहा है या नहीं, बिल्कुल नहीं। बस खड़े बैठ के घुटनों के बल बैठ के उससे बात करती। अच्छा एक काम करो, आज आप अपनी चाह को अपने साथ लेके जाओ, ठीक है? फिर रात को हम उन्हें अपने साथ लेके आएंगे। क्यों? मैं नहीं दूंगी अपनी चाह को, मैं नहीं दूंगी अपनी चाह को। तो सोचने की बात है, आप चाह को देना नहीं चाहती, मैं चाह को आपको देना नहीं चाहती, हम दोनों नहीं देना चाहते, तो हम क्या कर सकते? तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने इन मम्मा पापा को छोड़ के पापा हमारे साथ आ जाइए। नहीं, मैं इनका नहीं, क्यों छोड़ो? ये कहकर कस के अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ती, क्योंकि उनके बीच में खड़ी थी। तो रोहित शर्मा शौक थे कि वही नताशा कपूर है जो बिजनेस दुनिया में सबको अपनी उंगलियों पर इशारा करती है, अपनी उंगलियों पर नचाना उसे पसंद है। आज वो एक बच्ची के सामने झुक कर बिना अपने कपड़ों की परवाह किए उससे बात कर रही थी। मैं अपने मम्मा पापा को क्यों छोड़ूं? क्यों मैं आऊँ यहाँ पे? मुझे नहीं आना। हाँ, हम चाह को अपने साथ लेके जाएंगे। अब तो चाह मेरी हो चुकी है, तो मैं उसे किसी को दूंगी नहीं, इसलिए आपको तय करना होगा। अगर आपको अपनी चाह चाहिए तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। और एक मिनट रुको जॉन, ये लीजिए, ये लो, ये चॉकलेट आपके लिए। अपना ख्याल रखो, मैं जा रही हूँ। आई प्रॉमिस, मैं आपसे फिर से मीटिंग रखूँगी, और आपको मुझसे मीटिंग रखनी होगी चाहत को लेकर, ठीक है? ठीक है ठीक है, रखेंगे पेरेंट्स मीटिंग। नहीं, वो बच्ची स्कूल जाती है एंजल, तो से मीटिंग का मतलब था पेरेंट्स मीटिंग। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लाऊंगी, मैं खुद आऊँगी अपनी चाहत के लिए, मैं खुद आके आपसे लड़ूंगी अपनी चाहत के लिए, और अच्छी अच्छी बातें भी करूँगी अपने बारे में। और सबसे नहीं, आप गंदी हो, बुरी हो, आपने मेरी चाहत को मुझसे दूर किया है, मैं बात नहीं करूँगी आपसे, मीटिंग भी नहीं रखूँगी आपसे। मीटिंग हम दोनों की होगी, और हम दोनों, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दीजिएगा। मैं नताशा कपूर जो दुनिया को अपने लिए मिलने के कागज़ देती हूँ, आपसे एक कागज़ मांग रही हूँ, आपसे मीटिंग करने के लिए, अपनी बीवी को अपने पास लेने के लिए आपसे मीटिंग करनी होगी मुझे, ठीक है? और हाँ, आपकी मम्मा पापा से मैं इजाज़त लेकर आपसे मीटिंग करूँगी, ठीक है? बट मुझे नहीं करनी, मैं चाहत को अपने साथ लेके जाऊँगी, चाह को अपने पास रखूँगी, और मैं उनके सीने पर सर रख के सोऊंगी, देख लीजिएगा कट्टी। ये कहकर अपने मम्मा पापा के साथ अंदर चली जाती, भाग जाती है, क्योंकि ऊपर से उसने चाहत को देख लिया था। अरे संभाल के, तो वो कड़ी हो जाती, कहती आई एम सॉरी, बच्ची है, नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने शायद किसी से इस कदर प्यार से बात की है, अच्छा लगा मुझे, ये कहकर आगे बढ़ जाती है। तब रोहित कहता है, ये खेन क्या, ये साइको कैसे? रोहित, ये क्या कह रही हो आप? जिस नताशा कपूर को हम जानते हैं ना, तुमने नहीं देखा, नहीं उसे ऑफिस की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में तुमने देखा नहीं आज तक उन्हें। जब देखोगी तुम खुद शौक हो जाओगी। आज जो मैंने नताशा कपूर को देखा, जिस तरह मेरी बेटी से बात कर रही थी, मैं हैरान हूँ। क्या ये प्यार का असर है? शायद हो सकता है, आपकी बहन इतनी अच्छी है कि उससे, लेकिन वो सारी चीज़ें
पापा मम्मा ने क्या कहा था, वो उसकी अमानत थी उनके पास और उन्होंने अपनी अमानत को बाइज्जत तरीके से उसे सौंपा है। अब कब तक उनको सब याद आ जाएगा वो देखती जाओ। लेकिन जिस तरह पापा ने वो सारी बातें कही, जिस तरह नताशा की मम्मा की बातें थी, वो सुनकर मुझे तो खुद फ़क्र हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पापा ने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया था चाहत को लेकर, और चाहत को इस कदर प्यारा सा लाइफ पार्टनर देकर बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया पापा ने, बिल्कुल अच्छा किया पापा ने चाहत को नताशा के हवाले करके। अब कोई भी कंडरवल हो, चाहे कोई भी हो उसके सामने आए, उसे खुद ज़मीन की खाक न जानवाई ने नताशा ने। तो मेरा भी नाम बदल देना। अच्छा तो तुम्हारा क्या नाम रखो मेरी वाइफी? कुछ भी रख लीजिए। अब चलिए अंदर, ये कहकर अंदर चली लीजिए जहाँ दादी इनका स्वागत करती है। स्वागत करके दादी कहती है आओ बिल्कुल, आओ आओ बेटा। तो कहती दादी हम चाहत को लेने के चाहते आ रहे। तब सीढ़ियों से चाहत उतरती हुई, और जिस कदर का सूट था वो ज़बरदस्त, उसे देखकर भाभी जाती है, उसके सर पर पैसे उतारती है और कहती है बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है किसी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रही है चाहत। मोहब्बत किसकी? किसी की थी जिसकी नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथ पे लगी है, जिसके नाम की सिंदूर तुम्हारे माथे पे लगी है, जिसके नाम की मंगलसूत्र तुम्हारे गले में पड़ी है, उसकी मोहब्बत। क्या भाभी आप भी ये क्या बकवास कर रही हो? उनकी मोहब्बत क्यों? क्या तुम प्यार नहीं करती उनसे? तुमने तो लव मैरिज की ना उससे। भाभी की बात करती हूँ। अब छोड़ी इस बात को, ये बताइए, आइए ना प्लीज़ नाश्ता करते हैं हम लोग। ओके हम बिल्कुल करेंगे नाश्ता, क्यों नहीं करेंगे। वहाँ से कह के निकलेंगे आज चाहत की तरफ, चाहत के साथ हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद निकलेंगे, लेकिन शायद नताशा चली गई। हाँ उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो चली गई। बट आप आइए तो सही प्लीज़। ये कहकर एक बिल्कुल उस घर की बहू की तरह उन्हें लेके चली जाती है डाइनिंग टेबल कर। वहाँ पर तरह तरह के नाश्ते लगे हुए थे, सारे नाश्ते जो एक से एक बढ़कर नाश्ता था उस टेबल पर। वो कहते बाप रे बाप इतनी चीज़ें बनाई दादी आपने हम सबके लिए। तो कहने लगे बिल्कुल हमारी बहू का पहला नाश्ता है हमारे घर में, तो हमने रख दिए। तो तब उसकी सासू माँ आती कहती एक रस्म भी होती है दादी, शायद आपने बताया नहीं चाहत को, कि चाहत को कुछ बना के हमें खिलाना भी पड़ता है पहले दिन। ये रस्म होती है बट आज नहीं होगी, क्योंकि आज हमें दूसरी रस्म का पता चला है ना बेटी, कि चाहत के मायके वाले उसे पगपेरे के लिए लेने आए। हमारे पास आज तक ये रस्म हुई नहीं है, तो पहले हम ये रस्म करेंगे। बाद में जब चाहत आएगी नताशा के साथ, तो नताशा के साथ ही कुछ बनाएगी, ये रस्म रखते हैं हम। तब पूजा कहती है दादी आप बनाए तो बनाए, ये क्या आली पुलाव तो वहाँ बनाए कि नताशा कपूर द ग्रेट नताशा कपूर द ग्रेट अपनी वाइफ के साथ जाके किचन में कुछ बना के आप सबको खिलाएगी। ये तो बिल्कुल ना सोचिएगा, उनसे ये ना हो पाएगा दादी। अगर हाँ बिजनेस की कोई बात करनी हो, बिजनेस का बिरयानी बनाना है, बिजनेस का रायता बनाना है, बिजनेस का कुछ यूनिक डिश बनानी है, तो आप उससे पूछ सकते हो। ये खाना बनाना आप उससे मत पूछिएगा नताशा से। ये कहकर हंसने लगती, तो सब उसकी बात पर हंसते हैं, क्योंकि वाकई नताशा बिजनेस की दुनिया में अलग अलग की डिशेस बना सकती है, बट किचन में रियल डिश बनाने वाली नताशा नहीं है। बट दादी ने कहा है तो कहा है, दादी बनाने के लिए तैयार भी कर लेगी उस नताशा को। ये थी सीन। वहाँ पर सब बैठ के नाश्ता करते, फिर सब कहते अच्छा दादी हम अब चाहत को लेके जा रहे हैं, अब हम चाहत को ले जाने की इजाज़त चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उससे ले जाएं। अगर चाहत के साथ उसके 2 ननंदे आए तो आपको चलेगा? ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हमें कोई बुराई नहीं नजर आएगी। अगर आप आएंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। इस बात पर हम ये बात पर खुश होंगे कि नताशा ने अपने ही तरफ से कुछ लोगों को हमारे साथ भेजा है, हमें कोई तरह से नहीं। बट दादी रात को नताशा आएगी ना चाहत को लेने, अगर नताशा ना भी आए तो मैं खुद आऊँगी चाहत को लेने के लिए। तो फिर रात का खाना हमारी तरफ से मिसेस करना कहती, छोटी मिसेस करना कहती। तो दादी कहती नहीं बेटा इसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपने कहा कि आप आएंगी तो हम आपको रात के खाने से पहले अपने घर देखना चाहेंगे, फिर रात का खाना हम एक साथ खा के आपको आपकी बहू के साथ विदा करेंगे। ये बात है। अच्छा ठीक